भारत की वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में हो, उसका योगदान पूरे राष्ट्र को मिलता है, चाहे वह सरकारी हो, चाहे वह निजी हो। आज जो टाटा नगर बसा हुआ है, वह भी किसी भूगर्भ वैज्ञानिक का योगदान है, जिसके कारण आज टाटा नगर बना। अगर हम अपनी देश की बात करते हैं कि आज भारत इसरो, चाहे आपका एटॉमी और चाहे मेडिकल में, भारत की वैज्ञानिक उस स्थान में है जो स्थान में विश्व, चाहे अमेरिका और यूरोप के स्थान को भी पार करने वाले हैं। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज हम उस वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का जो चीफ यानी डायरेक्टर, उनका आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं। डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव, जो नेशनल लेबोरेटरी इंडिया राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में आज उपस्थित है और उनके आज हमारे साथ है। लेकिन एक प्रोग्राम चल रहा था, एक सप्ताह प्रयोगशाला, इसी विषय में बात करते हैं और इसमें क्या क्या विषय रखा गया था और कौन कौन आए थे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहली चीज़ तो मैं आपको धन्यवाद दूं, आपके चैनल को धन्यवाद दूं कि आप यहाँ हमारी प्रयोगशाला में आए और आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ये हमारा 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम है, एक सप्ताह एक प्रयोगशाला। ये एक नेशनल मिशन है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रेसिडेंट भी हैं, सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो हमारी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर N कलई सेल्वी मैडम, वो CSIR की महानिदेशक हैं और सचिव हैं DSIR के, सेक्रेटरी DSIR। मैं यहाँ का निदेशक हूँ, अवनीश श्रीवास्तव। तो आपने जो ये प्रश्न पूछा, 1 वीक 1 लैब जो प्रोग्राम है, ये अगर आपको ज्ञात होगा कि 1942 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना हुई थी और हम 2023 में हैं। तो 80 साल बाद पहली बार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, 1 वीक 1 लैब शोकेस का। इसका उद्देश्य ये है कि CSIR की 37 प्रयोगशाला हैं पूरे देश में, जिसमें हर प्रयोगशाला का अपना एक उद्देश्य है। और नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी, जो राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला है, इसका उद्देश्य ये है कि मेटलर्जी से रिलेटेड हम रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी डेवलप करें और वो टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हों जो कि देश में विदेश में उसका उपयोग हो और हर सेक्टर में हो। स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे आपने कहा, एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, डिफेंस है, और जो सेक्टर्स हैं हमारे, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, और आम आदमी के लिए जो कार्य आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई टेक्नोलॉजीज़, उन सभी के में उपयोग हो हमारे कार्य का। उस उद्देश्य है 1 वीक 1 लैब से कि हम जो लैब में जो रिसर्च और जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही, ये दूसरों को हम कैसे बताएं। हम लैब में रिसर्च करते हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, और जो साथ में जो सहयोग करने वाले जो जितना भी स्टाफ है, वो पूरी मेहनत से रात दिन काम करता है और नई नई रिसर्च खोज करता है। उसके बेस पे जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, उसके बाद उन टेक्नोलॉजीज़ का अवेयरनेस जो है डिफरेंट सेक्टर्स में, स्ट्रेटेजिक हो, कॉमन मैन हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें अवेयरनेस कैसे हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है 1 वीक 1 लैब का। और इसका उद्घाटन जो है हमारे ऑनरेबल गवर्नर झारखंड, हिज एक्सेलेंसी श्री CP राधाकृष्णन जी ने 24 अप्रैल को किया और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला या नेशनल मेटलर्जिकल लैब जो है जमशेदपुर की, वो इस कार्यक्रम को 24 अप्रैल से शुरू कर रही है और 28 अप्रैल को इसका जो है हम समापन करेंगे। तो 5 दिन के इस कार्यक्रम में हमारे कई प्रोग्राम हैं। इंडस्ट्रीज़ को बुला के हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। नए जो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों को हम बुला रहे हैं,
कई स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं जो कि भविष्य में वैज्ञानिक बन सकते हैं, या जो वैज्ञानिक लोग जो सर्च कर रहे हैं उसका वो उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों में जो एक ज्ञान हमें देना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उसको कैसे अवगत कराएं, इसलिए बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और कई और जगहों के निदेशक नए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सभी जो हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर 2-3 तो शोध पत्र जब प्रेजेंटेशन हो रहा था हम भी देखने का कोशिश किए और समझने की कोशिश किए। जैसे आपका आज राजभाषा का हुआ, उस दिन हाइड्रोजन गैस के ऊपर हुआ और आपका स्टेटमेंट भी आया था। तो सर के लैब में तो सर टेस्टिंग होता है कि उसका नोट भी बनता है, प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जैसे जब दुनिया सबसे बड़ा लैब वही हमें लगता है। एक तो बाउंड्री के अंदर में लैब और सबसे बड़ी जो लैब है हमारे पृथ्वी, क्योंकि मेन उसमें अगर सक्सेस मिल गया तभी हमें लगता है कि वैज्ञानिक का सही मतलब उनको मेहनत का सही फल मिला। तो वहाँ जो दौर है एक बाउंड्री वाल से लैब से जो रिसर्च है जो पृथ्वी तक जाता है सर, इसमें बहुत कंडीशन होता है और अभी तक वह लैब से पृथ्वी जाने का जो प्रक्रिया है सर उसको आसान करने के लिए और क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप एक डायरेक्टर भी हैं और जो बच्चे वैज्ञानिक का ड्रीम सोचते हैं सर उनको किस रूप से करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा आप जानकारी दीजिए। तो देखिए, इसमें दो चीज़ बातें पर आपने पूछी। एक तो जो बच्चे हैं उनको आप आने वाले समय में अच्छा वैज्ञानिक कैसे बनाएं ना, उसके लिए ये कार्यक्रम जो है बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं देखते हैं नए नए काम हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था या कभी सपने में सोचा होगा या किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आते हैं तो वो होते हुए देखते हैं, प्रयोग होते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर भी एक इच्छा जाहिर होती है कि भविष्य में वो भी कुछ अच्छा कार्य करें, तो वो वैज्ञानिक बनने के लिए उनको प्रोत्साहन देता है। दूसरी बात जो आपने कही और जो कि 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम का एक मेजर कंसर्न है कि जो लैब टू लैंड, जो कि हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग से फिर हम उसके एक प्रोटोटाइप बनाते हैं ना, उसके बाद फिर उसको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कौन करेगा, उसके लिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं बीच में आके जुड़ती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर करती हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं फिर उसको मार्केट में जाके जिस भी तरह का उपयोग है उस तरह की मार्केट में जाके उसको बेचती हैं, सेल करती हैं। स्पेस एयरक्राफ्ट भी अगर बनाना है तो इंडस्ट्री बनाएगी, क्योंकि अगर 100 एयरक्राफ्ट बनाने हैं तो वो नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी तो एक प्रोटोटाइप बना के आपको दिखा सकती है। हमारी एक नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी है बेंगलोर में, दिखा सकती है। लेकिन अगर 100 बनाने हैं तो उसके लिए एक इंडस्ट्री चाहिए। तो वो लैब टू लैंड के बीच में इंडस्ट्री आती है, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, MSME आते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं। तो ये तरह तरह के जो डिफरेंट जो लेवल हैं वो इंडस्ट्रीज़ आती हैं और टेक्नोलॉजीज़ को उनसे हमसे लेती हैं। हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दें, हम एक और लैब के डायरेक्टर हैं, वहाँ से एक टेक्नोलॉजी निकल के आई रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स, जो कि लेड जो है हॉस्पिटल्स में हम यूज़ करते हैं, एक्सरे रूम्स में, CT स्कैन में, बट लेड आपको भी पता है कि वो कैंसरस है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स बनाए। अब रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स को पहले तो आप टेस्टिंग करो कि ये सही है कि गलत है, तो उसके लिए फिर हमने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की सहायता ली। उन्होंने उसको जो है पारित किया, अप्रूव किया कि ये जो है सही मटेरियल है जो लेड को रिप्लेस कर सकता है। अब हमने तो बना लिया, अब ये मार्केट तक कैसे जाएगा, जो हॉस्पिटल में यूज़ होना है वो कैसे करेंगे। तो हमने वो टेक्नोलॉजी मिसेस प्रिंस जॉनसन को दी, इंडस्ट्री को दी। तो कहाँ की इंडस्ट्री है सर? ये बॉम्बे की इंडस्ट्री। जॉनसन तो आपको पता है, जॉनसन की अलग अलग ब्रांचेज हैं। प्रिज्म जॉनसन जो है वो टाइल्स बनाते हैं, तो वो अब इस मटेरियल की रेडिएशन शील्डिंग टाइल्स बनाना उन्होंने शुरू किया, और पहला जो उन्होंने जो इसका उपयोग किया है वो इंडियन नेवी में किया, इंडियन नेवी में हो गया। पर जो ये लैब टू लैंड की जो प्रक्रिया है ये डिपेंड करता है किस तरह की रिसर्च है।
ना। ये 1 साल में भी पूरी हो सकती है, 10 साल में भी पूरी हो सकती है, 15 साल में भी पूरी हो सकती है। हम आपको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे आँखों के सामने ये एग्ज़ाम्पल हुआ है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को देने के बाद भी पहला जो मटेरियल उन्होंने जो लगाया कॉमर्शियली, उसमें 2.5 से 3 साल लगे। तो लैब टू लैंड जब रिसर्च जाती है तो इसमें वक्त लगता है, क्योंकि लैब में तो आप हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ आपके सक्सेसफुल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं होते, तभी आप फिर और रिसर्च करते हो। तभी आप पीएचडी भी आप देखो, कभी 4 साल में होती है, कभी 5 साल में होती है। इसीलिए होती है क्योंकि हम नए आविष्कार करते हैं। नए आविष्कार करने में कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी नहीं सफलता मिलेगी। जब सफलता नहीं मिलती तो हम उसको किसी और तरह से प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट तो है कि सफलता ही मिले ना, तो उसमें टाइम लगता है। अब जब वो रिसर्च पूरी हो जाती है तो उसको फिर इंडस्ट्री जो है एक बड़े लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करती है उस टेक्नोलॉजी का, और वो प्रोडक्शन करती है मार्केट में जाने के लिए। तो ये लैब टू लैंड का एक कॉन्सेप्ट होता है। सर एक चीज़ बहुत अच्छा बोले कि लैब टू लैब, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉरपोरेट जो इन्वेस्टर है, जो हमारे देश में पूंजीपति है, वो सर जितने भी एनिमल के या जो साइंटिफिक रिसर्च के जो टेक्नोलॉजी है, जो आप लोग सक्सेस करके आउटपुट देते हैं, तो क्या उन लोग लेने के लिए ललायित होते हैं सर? देखिए, समय बदल रहा है। अगर आप अभी हाल का समय देखिए 1947 से, और वो सुबह और शाम इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में जाके रिसर्च करते थे। एक फाइनेंस ऑफिसर को इतना रुझान था विज्ञान में कि वो सुबह और शाम जाके एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में जाके विज्ञान के लिए काम करते थे, और उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला रमन इफेक्ट के लिए, और वो पहले एशियन थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। और वो नोबेल प्राइज़ कहाँ से मिला, कहाँ से निकला? भारत से निकला। जबकि हमें आज़ाद, तो हम शुरू से विज्ञान की ओर इस देश का शुरू से रुझान है। तो रुझान को अगर जो हमारे जो आज के भी युवा हैं, और आज के युवा काफ़ी जागरूक हैं साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। हम जब एडमिशन के लिए, पीएचडी के लिए या जॉब के लिए हमारे जो एडवर्टीजमेंट निकलते हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं। उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आने के लिए, तो काफ़ी रुझान है। और उसको देख के लगता है कि मतलब आगे आने वाले समय में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, और ग्लोबली हम अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, हम निरंतर आगे बढ़ते ही रहेंगे। सर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर भी बहुत कॉर्पोरेट है, और बहुत सा अभी हम डेमो में देखें कि बहुत सा चीज़ आप लोग बनाए हैं, जैसे कि कोई रस जो मतलब साफ करने के लिए, तो उसका सर कॉर्पोरेट उत्पादन भी हो रहा है। तो सर यहाँ इंडस्ट्रियल आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़े इन्वेस्टर लोग वहाँ मीटिंग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पूरे झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर है। तो कुछ ऐसा चीज़ है सर जो मतलब कि अभी तक वो टेक्नोलॉजी को लेकर मार्केट में लेके आया जाए, तो कुछ ऐसा चीज़ है कि जिसको लिए इन्वेस्टर की ज़रूरत है, वो थोड़ा आप जानकारी दीजिए कि इस चीज़ में आए और उसको इन्वेस्टर लेकर बाज़ार में उतारेंगे तो बहुत अधिक प्रॉफिट होगा सर। नहीं, देखिए, उसमें जो है, एक तो ये हाइड्रोजन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है एनर्जी का बहुत समाधान करेगा आने वाले समय में, तो इसमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी जो मटेरियल्स हैं, कोटिंग मटेरियल्स ना, नए नए कोटिंग मटेरियल्स आ रहे हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप जैसे आप स्टील ही है, पहले आप देखिए स्टील पे वो जंग लग जाता था अगर अच्छी स्टील नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कोट कर दो तो जंग नहीं लगेगा, आपका मटेरियल वैसे के वैसे ही रहेगा 50 साल बाद भी। ये डिपेंड करता है किस तरह की कोटिंग है। या जैसे नेवी में बहुत से वेसल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनमें कोटिंग की बहुत ज़रूरत होती है। नए जो मेटल्स हैं, अलॉयज़ हैं, उनकी ज़रूरत है। कहीं कहीं जो हमारे जो मेटलर्जी से रिलेटेड जो अलॉयज़ हैं, उनका रिप्लेसमेंट है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल्स जो हैं, जिनमें कि एक मटेरियल नहीं होता, 2-3 मटेरियल्स का, 2-3 एलिमेंट्स का एक मिश्रण होता है।
और एक प्रॉपर मिश्रण होता है, वहीं पे रिसर्च की ज़रूरत होती है ना। क्यों ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 उठाया और कर दिया और बन गया। तो वो जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स हैं, पॉलीमर कंपोजिट्स हैं, कार्बन बेस्ड कंपोजिट्स हैं, उनमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। फिर नैनो मटेरियल्स जो हैं, जो आए हैं, नए नैनो मटेरियल्स हैं, ग्राफीन है, 2D मटेरियल्स हैं, मैक्सीन है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये मटेरियल्स ही जो हैं ये भविष्य का मटेरियल हैं। ये आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप देखोगे कि यही मटेरियल्स जो हैं आपके सामने हैं। वो हम तैयार करें या कोई और तैयार करे, हमारी प्रयोगशाला तैयार करे या कोई और प्रयोगशाला तैयार करे या कोई और देश तैयार करे, तो इसमें बेहतर यही होगा कि हमारा देश ही तैयार करे और पूरी दुनिया को सप्लाई करे। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। बहुत अच्छा। देखिए रिसर्च, वो भी एनिमल का रिसर्च, मतलब मेटल में वह ब्रह्मास्त्र है कि जिसको इन्वेस्टर लेकर ग्लोबल फॉर्म बन सकते हैं। एक टाटा का इन्वेस्टमेंट, टाटा स्टील 1907 में इन्वेस्टमेंट हुआ था किसी वैज्ञानिक का सलाह से, और आज टाटा ग्रुप के हजारों कंपनी है किसी वैज्ञानिक का सोच में, और एनिमल में भंडार है, एक से एक रिसर्च यहाँ पर है। इन्वेस्टर इसको जाने समझे और इनका यूज करे, बाजार में वह खिलाड़ी बन जाएंगे, उसके पास कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि वह जमशेदपुर के यूथ को भी समझने की ज़रूरत है कि जो एनिमल ग्लोबल रिसर्च में परम्बक हो गया, मतलब एक तरह का स्पेशलिस्ट हो गया है, इनका डॉक्यूमेंट, इनका थीसिस, इनका शोध विश्व के हर रिसर्च सेंटर में पढ़ा जाता है, सोचा जाता है, उसका उपयोग आप भी कीजिए। हम भाग्यशाली हैं कि जमशेदपुर में इतने बड़े लैब हमारे जगह में है, हमारे शहर में है, इसका यूज कीजिए। और सबसे बड़ी कि यह प्रोग्राम कल लास्ट है, आप इस प्रोग्राम को आकर देखिए कि क्या क्या चीज़ रिसर्च हुआ है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।